बच्चों लास्ट हमने एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से कंप्लीट किया था, 2 और डेफिनेशंस रह गई थी, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, डिफाइन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, डिफाइन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? पेज नंबर 103 पे लेफ्ट साइड पे एक्टिविटी के ऊपर पैराग्राफ है, उसमें से लिखना है इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? देखो ये मोशन, जो भी मोशन पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन मोस्टली पढ़ोगे। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन है ना, इसलिए वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल भी लिख दो। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब जो मतलब बिना किसी फोर्स के कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे या, ठीक है, मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो बिना किसी फोर्स के, ठीक है, बिना किसी फोर्स के अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसे हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या लिखेंगे? पेज नंबर 103 पे ही एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, वही लेफ्ट साइड पे एक्टिविटी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ लास्ट लाइन। ठीक है, सेवंथ लास्ट लाइन, एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो दोनों में वेलोसिटी आई, जहां एक्सेलरेशन आएगा वहां वेलोसिटी और टाइम आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसलिए जहां भी आपकी एक्सेलरेशन की बात आएगी वहां वेलोसिटी और टाइम की बात जरूर आएगी। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल with non-uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate। ठीक है, इस तरह से ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ 3-4 फॉर्मूलाज लिखा रही हूँ जो हमने अभी तक पढ़े, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है बच्चों, पहले ये जो हमने जितना कल और आज, मतलब कल जितना भी टॉपिक कवर किया, पहले हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब सम्स। ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको जैसे ज्यादा मैथ्स देखने मिलती है आपको फिजिक्स में। ठीक है, कैलकुलेशंस आती हैं, तो मैथ्स भी आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में लॉजिक होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और फिर बहुत सारे फॉर्मूलाज भी होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा चैप्टर करा के, फिर पूरे फॉर्मूलाज करा के, फिर न्यूमेरिकल्स कराने की जगह जितना मैं करा रही हूँ साथ साथ में हम न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे, ताकि आपको ध्यान आता रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हमने कल से आज तक फॉर्मूला पढ़े मैंने साथ में लिख दिए। देखो ये 3 फॉर्मूला हमने कल पढ़े थे। पहला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड को v से दिखाया जाता है, टोटल डिस्टेंस है s और टाइम है t। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेकेंड फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज डिस्प्लेसमेंट का एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एंड थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आगे बहुत बहुत
बहुत काम आएगा। कौन सा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है u और टाइम का t। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये तीन फॉर्मूलाज आप एटलीस्ट दो बारी लिखना तो आपको पक्के हो जाए, ठीक है। 2 बारी लिखना ये फॉर्मूलाज तो पक्के हो आपको, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज करते हुए मैं न्यूमेरिकल्स करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम एग्जाम्पल ही ले रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 8.1, ठीक है। पेज 101 पे एग्जाम्पल 8.1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पहले 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड में और फिर वही ऑब्जेक्ट 16 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकंड में। मतलब पहले 16 मीटर चला और कितने लगे? 2 सेकंड। फिर से 16 मीटर चला, कितने लगे? 2 सेकंड। तो कह रहा है एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो जो मीटर, आपको अगर ना पता लगे, जो मीटर में है वो डिस्टेंस है और जो सेकंड है वो टाइम है, ठीक है। तो अभी आप एवरेज स्पीड की फॉर्मूला लिखो। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला लिखें। सॉल्यूशन, एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? देखो यहाँ पे 16 मीटर और 16 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस 16 मीटर प्लस 16 मीटर, टोटल क्या होता है? प्लस करना होता है। तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर। और टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम देखो, डिस्टेंस क्या है आपका? देखो डिस्टेंस 16 मीटर 16 मीटर और आपका टाइम क्या है? 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड और 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, ठीक है। तो 16 और 16 कितना होगा? 32 मीटर। प्लस करो 16 प्लस 16 32। 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 6 सेकेंड, ठीक है। 32/6, ठीक है। स्पीड है, स्पीड किसमें होती है? स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। यहाँ आप यूनिट नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। यूनिट अगर आप नहीं लिखते हो तो चलेगा, फाइनल आंसर में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनल आंसर में लिखनी पड़ेगी। कई बार आपको यूनिट बदलनी भी पड़ती है, पर यहाँ मीटर और सेकंड मैंने कल आपको बताया था। मास के लिए केजी और डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। अगर ऐसा है तो बराबर है, ठीक है। वरना कुछ और है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 32/6 है, इसको 32/6 को सॉल्व करो। 32/6 तो यहाँ देखो 6 32 6 5 जा 30 0 पॉइंट, ठीक है। 2 0 6 3 जा 18 2 0 6 3 जा 18, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, 2 डिजिट तक ही करने का। तभी ऐसा हो ना नॉन स्टॉप चल रहा है आंसर, तो हमेशा 2 डिजिट पे ही एंड करने का, ठीक है। तो ये 2 डिजिट पे एंड कर दो। एक और डिजिट जाना हो तो 5 3 जा 6 3 जा 18, ठीक है। फिर से 2, तो देखो 5.333 पर हम 2 डिजिट पे ही एंड करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है? 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ देखो एवरेज स्पीड का ये आंसर आया आपका। तो आप इस तरह से मतलब आपका जो स्टेप्स है वो फॉलो करो, फॉर्मूला लिखो और परफेक्टली कैलकुलेशन करो। अभी ये सिर्फ शुरुआत ही है, आगे बहुत सारे सम्स आएंगे, समझने के सम्स आएंगे। आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा उसके लिए। बच्चों अभी आपका एग्जाम्पल 8.2 देखो। एग्जाम्पल 8.2 पेज 102 एनसीईआरटी में, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ठीक है। एक कार है, ठीक है। एक कार
ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर आपके जो भी आप व्हीकल चलाते हो एकदम आगे होता है, वो ऐसे पॉइंटर जैसा होता है, वो आपको ओडोमीटर आपको बताता है आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, वो जैसे अगर भाई अभी जैसे अगर मैंने हमारा जो एक्टिवा है, ठीक है, मैंने अगर एक्टिवा चालू किया तो एक्टिवा दिखा रहा है 2000 पे, ठीक है, और मैंने एक्टिवा स्टार्ट किया, ठीक है, और मैं गई थोड़ा सा दूर गई मैं, ठीक है, तो फिर मैं बहुत दूर गई और फिर मैंने स्टॉप किया एक्टिवा, तो ओडोमीटर क्या दिखा रहा है? 2020। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 20 किलोमीटर गई मैं, ठीक है, 20 किलोमीटर गई, ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है? वो बताता है आपका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ओडोमीटर पॉइंटर जैसा होता है आपके व्हीकल में, आपके पेरेंट्स की गाड़ियों में देखना, आप कार के आगे, एक्टिवा के आगे, सबके आगे ओडोमीटर से पिन जैसा होता है, किलोमीटर दिखाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन है, example 8.2, the odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip। आपने कहीं आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो जब आपने शुरुआत में, जब ट्रिप की शुरुआत में आपने देखा तो 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, ठीक है, जब ट्रिप की शुरुआत में देखा तो 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, और 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, और जब वो ट्रिप पूरी हुई तो वो 2400 किलोमीटर दिखा रहा था। मतलब आप कितना गए, ठीक है, जैसे आप अपने घर पे थे और जब आपने कार स्टार्ट की तो उस टाइम क्या दिखा रहा था? 2000 किलोमीटर, मतलब आपकी कार 2000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आपने अपने घर से कार चलाना चालू किया, तो फिर आप जहाँ पहुंचे, जहाँ आपको जाना था, तो वहां पहुंचे तो 2400 किलोमीटर वो पॉइंटर दिखा रहा था। अब आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ, आप फिजिक्स को साइड में रखो, आप सीधी सीधी कॉमन सेंस लगाओ कि कांटा जब आप घर से निकले 2000 पे था और आप जहाँ पहुंचे, एंड में जहाँ पहुंचे वहां 2400 हो गया, तो बताओ आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप कितना ट्रेवल किए। तो आप क्या करोगे? सिंपल माइनस 2400 माइनस 2000, 400 किलोमीटर गए आप, ठीक है, ठीक है, 400 किलोमीटर गए। तो वैसे ही ऐसा है, ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द एंड, मतलब 2000 किलोमीटर पे कार शुरू होती है और 2400 पे एंड होती है, मतलब उसका किलोमीटर खत्म होता है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, ठीक है, तो डिस्टेंस देखो, सॉल्यूशन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2400 माइनस 2000, ठीक है, तो कितना होगा? 400 किलोमीटर। टाइम क्या है आपका? टाइम 8 आवर्स है। टाइम क्या है आपका? 8 आवर्स है टाइम, ठीक है, टाइम आपका 8 आवर्स है। तो फॉर्मूला क्या लगेगी? एवरेज स्पीड की फॉर्मूला लगाओ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और टोटल टाइम क्या है? 8 आवर्स, ठीक है। तो कट शॉर्ट करो 400 और 8 को, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और 0 का 0, ठीक है। तो आंसर क्या आया? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड का यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का अगर कोई आपसे यूनिट पूछे, किलोमीटर पर आवर होता है। पर इसने क्या बोला है? एवरेज स्पीड का आंसर किलोमीटर पर आवर में लाओ और मीटर पर सेकंड में भी लाओ, ठीक है। कह रहा है दोनों में आंसर लाओ, मीटर पर सेकंड में भी आंसर लाना है। मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, आप यही यूज करना, ठीक है। यहाँ मैं फॉर्मूलाज में वो लिख लेती हूँ और आप यही ट्रिक यूज करना, ठीक है। कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो ना, तो आप क्या करना? मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। क्या करने का? मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। मल्टीप्लाई 5/18 करने का
आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, मल्टीप्लाई 5/18 करने का, ठीक है। तो यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, ठीक है। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मेरे को इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या करूंगी? मल्टीप्लाई 5/18। तो 50 मल्टीप्लाई 5/18 तो किस में हो गया? मीटर पर सेकंड। फिर से कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया हो, किलोमीटर पर आवर दिया हो, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सिंपल मल्टीप्लाई 5/18 करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 5/18 किया, ठीक है। ये देखो यहाँ 50 किलोमीटर आया, पर किलोमीटर पर आवर के बाद मीटर पर सेकंड में भी करना है, ठीक है। 5/18 तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 25 5 जा अपॉन 9, ठीक है। 25 5 जा 125 अपॉन 9, ठीक है, इज इक्वल टू 125 अपॉन 9 को डिवाइड करो, 125 अपॉन 9 को डिवाइड करेंगे तो करें डिवाइड, 9 1 जा 9, 3 5 नीचे उतारो, ठीक है। 9 3 जा 27, 15 में से 7 गए 8, ठीक है। फिर पॉइंट लगाओ 0, 9 की टेबल में 80, 9 की टेबल में 80, ठीक है। 9 8 जा 72, ठीक है। फिर क्या आएगा? 8 आएगा नीचे, फिर से 9 8 जा 72, मतलब 13.88 आएगा आंसर, ठीक है। 13.88 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपको दो डिजिट पे एंड करना है, 13.88 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पे अगर आपको एक ही डिजिट में एंड करना है तो उसकी अगली डिजिट 5 से बड़ी है, ठीक है। 13.88 मीटर पर सेकेंड लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। 13.88 मीटर पर सेकेंड रखो तो भी चलेगा। मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी उसमें 13.9 आंसर है, वो उन्होंने 9 कैसे लाया? तो देखो आपको समझो यहाँ एक डिजिट पे एंड करना है, तो देखो उसकी बाद वाली डिजिट 5 से बड़ी है ना, अगर उसकी बाद वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी हो तो ये ऑटोमेटिक 1 बढ़ जाता है, 13.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मैथ्स का रूल है, ये शायद आप छोटे थे आपने पढ़ा था, आपको याद होगा कि कभी भी मतलब जैसे ये 2 डिजिट है, ठीक है, मतलब प्लेस नहीं बोलते थे, वंस प्लेस टेंस प्लेस, तो समझो ये जो प्लेस है, अगर मतलब ये वाली प्लेस अगर उसके अगले वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा है और आपको समझो यहाँ एंड करना है, तो ये ऑटोमेटिक एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, आप 30.88 मीटर पर सेकेंड लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 5/18 करना पड़ता है, ठीक है। 5/18, ठीक है बच्चों। अभी आप देखें एग्जाम्पल 8.3, हम सीक्वेंस से ही जा रहे हैं। 8.3 है पेज नंबर 102 पे ही। देखो यहाँ पे उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है। उषा करके लड़की है, वो एक 90 मीटर लॉन्ग पूल, ये पूल की जो लंबाई है वो 90 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक समझो पूल है, उसकी लंबाई 90 मीटर है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming from one end to other and back along the same straight path। वो 1 मिनट में, ठीक है, वो अच्छी स्विमर होगी, ठीक है। तो अच्छी स्विमर है तो 1 मिनट में वो 180 मीटर कवर करती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट लेती है, ये सब इसका इनिशियल है, यहाँ से स्टार्ट लेती है, फाइनल पे आती है, मतलब यहाँ से यहाँ गई, फिर से यहाँ से यहाँ, मतलब 90 + 90 180,
मतलब वो 180 ट्रेवल करती है, जहां से स्टार्ट करती है वापस वहीं एंड कर देती है, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट करती है वहीं एंड कर देती है वो, ठीक है। तो 1 मिनट में ये काम कर रही है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, 90 मीटर पूल है, पर वो डिस्टेंस कितना, भले पूल की लंबाई 90 मीटर है, पर वो डिस्टेंस तो 180 मीटर कवर कर रही है। तो आप डिस्टेंस 180 मीटर गिनोगे। टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 1 मिनट, 1 मिनट टाइम ले रही है आपका, ठीक है। डिस्टेंस कवर कर रही है 180 मीटर, टाइम ले रही है 1 मिनट, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन डिस्टेंस 180 मीटर, टाइम 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। 60 सेकेंड्स होते हैं। तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है 180 और टाइम क्या है, मिनट में है। तो हमने मिनट को, मैंने पहले ही मिनट को सेकंड में कर दिया, मैंने आपको समझाया था। ये सम्स सॉल्व कर रहे हो, मास केजी में होना चाहिए और डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, टाइम होना चाहिए सेकंड में। तो 1 मिनट दिया हुआ था, तो मुझे पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मैंने यहाँ 60 सेकेंड लिखा, ठीक है। तो ये रहा मेरा 60, ठीक है। अच्छा, आप कट शॉर्ट करो तो देखो यहाँ पे 0 के साथ 0 गया, 6 1 जा 6, 3 जा, तो मेरा आंसर क्या आया, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या आया मेरा आंसर, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी उषा की, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, कैसे निकालोगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फोर्थ नंबर, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट रूट होता है, कल हमने डेफिनेशन की थी। और तब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब एक हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है 0। तो देखो उषा ने यहाँ से चालू किया था, यहाँ तो वो गई फिर आई, मतलब उसका जो वापस जो उसको आना था वो वहीं हो गया, मतलब जाना जहां से स्टार्ट लिया था एंड भी वहीं किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, क्योंकि देखा जाए तो वो तो वहीं की वहीं रही, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि जहां से स्टार्ट करते हो अगर वहीं एंड करते हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, पर स्पीड कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। ये डिफरेंस में भी मैंने पॉइंट बताई होगी आपको कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है
0 और टाइम क्या है, टाइम है 60 सेकेंड, ठीक है। तो 0/60 तो 0 ही होगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाली चीज 1 मार्क में आ सकती है कि भाई किसी ने एक जगह से चालू किया और वापस उसी जगह पे पहुंचा हो, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सिंपल 0 लिख देने का। बच्चों अभी यहाँ देखो आपका एग्जाम्पल 8.4 है आपका पेज नंबर 103 पे, ठीक है। 103 पे है। Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases, ठीक है। Acceleration फाइंड करना है, acceleration। अच्छा क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स अ बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी मतलब खड़ा था, राहुल पहले एक जगह खड़ा था, ठीक है। ये राहुल है, ठीक है, ये राहुल है, इसकी बाइसाइकिल पे, ठीक है, इसकी ये बाइसाइकिल है, ठीक है, मुझे नहीं आती है बनानी, ये बाइसाइकिल पे खड़ा है, ठीक है, इसकी बाइसाइकिल है और ये स्टेशनरी यहाँ खड़ा है, ठीक है। राहुल मतलब बैठा हुआ है बाइसाइकिल पे, ठीक है। अच्छा ये स्टेशनरी मतलब राहुल मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, बाइसाइकिल को चला नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि इस राहुल साइकिल चला नहीं रहा है, स्टेशनरी का मतलब 0। इसके बाद राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। फिर राहुल साइकिल चलाना चालू करता है किस वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब राहुल की फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना ले रहा है, 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये पहला केस तो ये है, इसने क्या बोला है, साइकिल इन बोथ द केसेस। तो पहला केस तो कर लो, केस 1। केस 1 में क्या है, राहुल 0 से u=0 से चालू हो रहा है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी शब्द ही सुनाई देगा आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v माइनस u अपॉन t, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आपका देखो u क्या है, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन से चालू किया मतलब u इज इक्वल टू 0, ठीक है। v क्या है आपका, v इसका हुआ 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या है, टाइम 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। v क्या है 6, u क्या है 0 अपॉन t, t क्या है 30, ठीक है। तो 6 माइनस 0 क्या होगा, 6 अपॉन 30, ठीक है। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो क्या है यहाँ 1/5, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। 1/5 को डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे, 5 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगेगा, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 0.2 आंसर आया, ठीक है। 1/5 का 0.2 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, कल मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखाई थी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की यूनिट,
ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका केस 1 था, ठीक है। अब केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या बोल रहा है कि अभी यहाँ से केस 2 चालू हो रहा है ये, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, क्या लगा देता है, ब्रेक लगा देता है, ठीक है। मतलब चलती हुई साइकिल पे ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाना मतलब साइकिल रोक नहीं देता है, साइकिल को धीमा कर देता है, ठीक है। अभी चला कैसे रहा था, अभी चल रही थी, कौन से पे चल रही थी, 6 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। इसने क्या है, चलती साइकिल पे ब्रेक लगाई है, रोक के नहीं लगाई, चलती साइकिल पे, मतलब जैसे 6 मीटर पर सेकंड पे चला रहा था ना, फिर हल्की ब्रेक लगाई है, ठीक है, रोकी नहीं है। तो इसने, तो जब चला रहा था तो कौन सी स्पीड से, कौन सी वेलोसिटी से चला रहा था, 6 मीटर पर सेकंड। तो ये 6 मीटर पर सेकंड ही अप्लाइज ब्रेक्स एज द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बाइसाइकिल की, 4 मीटर पर सेकंड। एक चीज ध्यान दो, खास ध्यान दो, उसने स्टेशनरी रुकी हुई साइकिल चलाना चालू की थी, ये इसकी फाइनल थी, फिर चलती हुई साइकिल पे ब्रेक लगाई, फिर ये इसकी हुई, मतलब ये u है, ये v है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी देखो कम हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से लगाओ, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू v क्या है, 4u6 अपॉन t क्या है आपका, t तो यहाँ t 5 सेकेंड है, ठीक है। डाउन इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड, यहाँ टाइम क्या है 5 सेकेंड, वो भी लिखना पड़ेगा। तो 4 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, मतलब 6 में से 4 गए 2, साइन बढ़ेगी, -2 अपॉन 5, ठीक है। 2 अपॉन 5 को डिवाइड करो, 5 बाहर 2 अंदर, 0.05 4 जा 20, ठीक है। तो आंसर क्या आया 0.4, तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए क्या आया, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। नेगेटिव कब आता है, जब आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड कम हो जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी 6 मीटर थी और फिर वो 4 मीटर हो गई, कम हो गई ना वेलोसिटी। तो जब भी ऐसे होता है, कम हो जाती है, तो एक्सेलरेशन हो जाता है नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन भी कहा जाता है। और यहाँ देखो, यहाँ तो देखो 0 से 6 ये तो बड़ा ही, ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं आएगा। इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, मतलब वो दिखा रहा है कि उसकी साइकिल चलाते टाइम स्पीड कम हुई, ठीक है, वेलोसिटी कम हुई। ये बहुत अच्छा सम था, अच्छे से देख के करना, कंफ्यूज नहीं होना। स्टेशनरी का मतलब 0, 6 मीटर, फिर 6 इसका इनिशियल है और फिर इसका 4 फाइनल, ठीक है। वो ध्यान देना, ये केस 1 था और ये है आपका केस 2, ठीक है। बच्चों पेज 103 पे ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन 2 है। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब डिक्रीज कर रही है, वो खाली आपको बता रहा है कि स्पीड कम हो रही है। तो सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन 5 सेकेंड्स, टाइम क्या है 5 सेकेंड्स, टाइम 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे ये सेकेंड में किलोमीटर पर आवर है, मैंने आपको बताया है ऐसा यूनिट में होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। तो इसको करो, कट शॉर्ट होगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 0 का 0, ठीक है। तो 45 जा 4 5 जा 20, 0 का 0, तो 200/9 होगा। 200/9 को डिवाइड करो, 9 2 जा 18 माइनस 2 बचा 0, 9 2 जा 18, 2 बचा 0, ठीक है।
पॉइंट लगाया ना यहाँ पे, ठीक है। 9 2 जा 18, 2 0, तो अभी देखो पॉइंट लगाया तो 0 है। 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18, ठीक है। तो आपका आंसर 22.22 है, तो 22.22, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 60 को 60 मल्टीप्लाई 5/18, अच्छा 22.22 क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये सब आपने क्यों किया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा 5/18 है, फिर से कट शॉर्ट करो, 2 9 जा 18, 2 3 जा 0 का 0, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो 10 5 जा 50/3, 50/3 को डिवाइड करो 50/3 को, तो देखो यहाँ पे 50/3, 3 1 जा 3, 2 बचा, 0 नीचे उतारो, 3 6 जा 18, 2 बचा, 0.0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, ठीक है। ऐसे 6 6 6 आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको 2 नंबर पे ही रोकना है, तो अगर यहाँ रोकते हो, समझो यहाँ रोकते हो, तो तीसरा नंबर 5 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 16.67, ठीक है, 16.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a = v - u/t। v क्या है, 22.22, सॉरी v क्या है आपका 16.67, 16.67, u क्या है 22.22 अपॉन t क्या है 5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो 22.22 में से 16.67 को माइनस करो, 12 में से 7 गए 5 1, ठीक है। 11 में से 6 गए 5 1, 11 में से 6 गए 5, तो 5.55 होगा, ठीक है। तो 5.55/5, ठीक है। तो कट शॉर्ट करो 5 के साथ 5.55, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 1.11 मीटर पर सेकेंड। साइन माइनस किया, ये बड़े की साइन आती है हमेशा, जब प्लस माइनस माइनस किया 22.22 बड़ा है, साइन माइनस की आएगी, ठीक है। यहाँ क्या साइन आएगी आपकी, माइनस की, ठीक है। ये माइनस की साइन आएगी, -1.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा तो इस तरह से ये आपका आंसर आया। इसके बाद नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। बच्चों एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने आगे कहीं पे भी एक्सेलरेशन वाले सम्स कराए हैं और मैंने यूनिट मीटर पर सेकेंड की है, उनको सबको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करो। मेरे ध्यान से उतर गया, आपको पता है, वो तो मैंने कल भी बोला था, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है मैंने, ठीक है। यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करो, यूनिट पे आधी मार्क कटती है, आप मिस्टेक मत करना। आगे मैंने जहां पे भी एक्सेलरेशन वाले सम्स कराए हैं सब में मीटर पर सेकेंड लिखा है, उन सबको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करो। देखो मैंने यहाँ कर दिया, एक्सेलरेशन = मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे भी मैंने एक्सेलरेशन वाले मेरे ख्याल से 3-4 सम्स करा दिए। लास्ट में शायद मैंने आंसर मीटर पर सेकेंड में लाया, नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कर लो फटाफट से सही सब कुछ। बच्चों अभी ये वाला सम देखो, पेज 103 पे ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन 3, और ट्रेन स्टार्ट्स, क्वेश्चन 3 है ना, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ, देखो फ्रॉम अ स्टेशन मतलब स्टार्ट हो रही है स्टेशन से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फिर वो ट्रेन कितनी स्पीड या वेलोसिटी कितनी पकड़ लेती है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड या वेलोसिटी पकड़ लेती है 10 मिनट्स में, t = 10 मिनट्स, ठीक है। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर से ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 40 × 5/18, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 20 जा
25 जा 100/9, ठीक है। 9 को 100 से करो, 9 1 जा 9 माइनस 1, 0 नीचे उतारो, 9 1 जा 9 1.0, 9 1 जा 9 1, ठीक है। 11.11 है आंसर, ठीक है। 11.11, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। मैंने 9 को 100 से डिवाइड किया, 11.11 आया। टाइम देखो, टाइम भी देयर, और टाइम 10 मिनट्स में सेकंड में करो तो मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो मल्टीप्लाई 60 किया, ठीक है। 10 60 जा 600 सेकंड, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन की फॉर्मूला लगाओ, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन p, ठीक है। v क्या है आपका, v है 11.11, u क्या है 0, t क्या है आपका 600, ठीक है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 11.11 अपॉन 600, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे पॉइंट हटा दो, तो 1111 अपॉन 600 है, और मल्टीप्लाई में 2 0 और लगेंगे, पॉइंट हटेगा तो, ठीक है। ये आपने क्या किया, पॉइंट हटाया ना, तो अपॉन में 2 0 और लग गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करोगे, 1111 को 6 से करो, 6 से 1111 को डिवाइड करो, 6 1 जा 6, ठीक है। 5 1 नीचे उतारो, 6 8 जा 48, 11 4, ठीक है। फिर से 1 नीचे उतारो, 6 5 जा 30, 1, ठीक है। 0.0, 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, 4 0, 6 6 जा 36, तो ऐसे आगे ही बढ़ता जाएगा। तो ट्रिपल मैंने क्या किया, देखो पॉइंट हटाई, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे ना, तो 2 0 नीचे लगा दिए। अब देखो क्या है, 1 1 1 1 अपॉन 6 है, और ये 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4। मैंने क्या किया, ये सबको 6 से 1 1 1 1 को 6 से डिवाइड किया, तो क्या आया 185.16, ठीक है। 185.16 डिवाइड 1 2 3 4, ठीक है। तो पॉइंट है ना, तो कितना आगे जाएगा, 1 2 3 4 है ना, तो देखो 1 2 3 और चौथा 0 लगेगा, ठीक है। आप देखो कभी भी अपॉन में 0 है ना, ये मैक्स ही है, कभी भी ये मेरे ख्याल से 7th में आया होगा आपको, ठीक है। 7th में ऐसा मैक्स में आया है, फ्रैक्शंस चैप्टर में ऐसा आता था। क्या है, देखो यहाँ पे नीचे देखो 0 है ना, 1 2 3 4, तो अगर यहाँ डेसिमल हो ना, तो 4 आगे बढ़ जाने का, 1 2 3 और चौथा 0 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चौथा 0 लगा दो, तो therefore a is equal to 1 2 3 4, तो 1 2 3 0.01816, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो 3 डिजिट तक भी लिख सकते हो, 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मेरे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी भारी थी, कैलकुलेशन में ऐसा तो भारी नहीं था, पर यहाँ आपको मतलब भाई पॉइंट हटाई, 4 0 लगाए, फिर 1111 डिवाइड 6 किया, ठीक है। कभी कभी फिजिक्स में आंसर मैच नहीं करता है आपका, तो रीजन यही होता है कि भाई हमें ना मतलब कैलकुलेशंस में कई बार मार खा जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस की वजह से हम मार खा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बहुत ध्यान से करना ये सम्स, फिजिक्स की ये शुरुआत है। अभी एक्सेलरेशन की फॉर्मूला तो आपको पता चल गया होगा, मास्टर फॉर्मूला है। अभी इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे डेरिवेशंस है, डिराइव करने हैं फॉर्मूला, ग्राफ है, ठीक है। ये फिजिक्स की शुरुआत है, इसके बाद वाला चैप्टर इस चैप्टर का पूरा बेस बनाएगा, और 10th में भी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान देना, फिजिक्स में जो भी करा रही हूँ मैं बिल्कुल शांति से ही कराऊंगी, मैं दौड़ूंगी नहीं,
मतलब आपको समझ है उतना करूंगी मैं, ठीक है, बस आप ध्यान देना, ठीक है। चलें, थैंक यू। शुरू से एंड तक व्हाइट बोर्ड पे जितना भी लिखा है वो सारा आप भी लिखेंगे। मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं, आप भी क्वेश्चंस भी लिखेंगे, ठीक है। सुस्ती नहीं करने की है, क्वेश्चंस भी लिखने हैं, क्योंकि फ्यूचर में कभी रिवाइज करो तो समझ आए, ठीक है। चलें, थैंक यू।